हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न का टेस्ट सीरीज 12 देखेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो कक्षा में छात्रों को जो है अभिप्रेरित कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन में दिया गया है, उनकी सफलता की दर को बढ़ाकर, यदि वे प्रतिभावान है तो उनके मार्ग में रुकावटें खड़ी करके, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके जो है कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर का अभिप्रेरण सिद्धांत आधारित है। तो स्किनर का जो है अभिप्रेरण सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन में जाएगा बाह्य स्पष्ट व्यवहारों पर जो कि पुनर्बलन देकर परिवर्तित किए जाते हैं, इच्छित व्यवहार की पहचान पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, शिक्षण में जो पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है, शिक्षण के आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण को रोचक, सुग्राही और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, प्रभुत्ववादी उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, छात्रों की दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने की उपाय, निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों को अनुपालन की बाध्यता। तो दोस्तों, ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, प्रजातांत्रिक उपागम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के समझ सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो एक अध्यापक के समझ जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना जो है एक अध्यापक के समझ सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है, वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वह उसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, उसके प्रति अज्ञान बन जाए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण से जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वह है। तो ऑप्शन में दिया गया है, संवेगात्मक विकास, प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार, शुद्ध पढ़ने लिखने तथा बोलने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु निम्नांकित वर्गों को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु जो है किस वर्गों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन में दिया गया, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, उपयुक्त ए और बी दोनों, स्वर्ण जाति। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महिला और अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों वर्गों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन शिक्षण का पहला चरण है। तो शिक्षण का पहला चरण क्या है? ऑप्शन में दिया गया, पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को संगठित करना, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, कोई नहीं। तो दोस्तों, शिक्षण का पहला चरण जो है पहले से योजना बनाना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, दो विभिन्न परिस्थितियों में एक ही उद्दीपक पर भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया, नकारात्मक अंतरण, पृष्ठोन्मुख अवरोध, ए तथा बी दोनों ही अग्नोन्मुख अवरोध। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नकारात्मक अंतरण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के एक प्रयोग में पाया गया है कि प्रयोज्य ने भयानक त्रुटियां बंद कर दी एवं समय लगाना कम कर दिया। यह अधिगम किस प्रकार का है? ऑप्शन में दिया गया, स्मृति आधारित अधिगम, प्रासंगिक अधिगम, सूझपूर्ण अधिगम, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूझपूर्ण अधिगम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अध्यापन के समय अध्यापक को जो है निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिक भिन्नता, विद्यार्थियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिक भिन्नता पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। ऑप्शन में दिया गया है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, यह जो है संबंध चौकसी से है। ठीक है, यह तो सही है। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, यह वाइगोत्स्की से संबंधित है। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे से संबंधित है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर से। तो दोस्तों कौन सा जो है युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है जो B.F. स्किनर से संबंधित है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई है विशिष्टताएं क्या कहलाती है। ऑप्शन में दिया गया जेंडर भूमिका अभिवृत्ति कहलाती है, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिक कहलाती है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक समावेशी विद्यालय किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। तो एक समावेशी विद्यालय जो किसके अतिरिक्त जो है सभी प्रश्नों पर मनन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें समान से अलग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों को संस्तुति करती है, ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर समानीकृत हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन शिक्षार्थियों फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है। प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। ऑप्शन में दिया गया प्रश्न पत्र की संरचना, अन्य पैटर्न से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किसका मिलान उचित है। तो इनमें से जो है किसका मिलान उचित है। ऑप्शन में देगा शारीरिक विकास जो वातावरण से है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से है, सामाजिक विकास वातावरण से है, संवेगात्मक विकास परिपक्वता से है। तो किसका मिलान जो है उचित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक विकास जो है वातावरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय किसके सही अनुपात में होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सीखने खाली स्थान आकलन और अनुदेशन के बीच किसके दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरुष और स्त्री के रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। तो अनिवार्य शब्द का अर्थ बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उचित सरकारें दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिज्ञासा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ऑप्शन में दिए गए परिवार, विद्यालय, पड़ोसी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवार जो है संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियाओं का स्तर जो है किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 11 से 15 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? ऑप्शन में दिए गए प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समावेशन कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि? ऑप्शन में दिया गया वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संदर्भित करता है। तो दोस्तों एक शिक्षक अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संदर्भित करता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किसमें भी सहायता करती है? ऑप्शन में दिया गया दुष्यंता, समाजीकरण, मूल्यवंत, आक्रामकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समाजीकरण, यानी ये जो है समाजीकरण में भी सहायता करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, शिक्षार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, शिक्षार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों समान गहराइयों की बात किया जा रहा है, यानी समुद्र के समान गहराइयों की बात किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसोबाथ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दो नदियां जो है अमरकंटक से उद्गमित होता है? तो कौन से दो नदियां जो है अमरकंटक से उद्गमित होता है? ताप्ती नर्मदा, नर्मदा सोन, सोन बेतवा, चंबल बेतवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा और सोन दो नदियां जो है अमरकंटक से उद्गमित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप कितना होगा? यानी दोस्तों ए बी सी एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके अंदर में क्या है? एक वृत्त है। अब दोस्तों ए से लंब डालेंगे बी सी पर, सी से लंब डालेंगे ए बी पर और बी से लंब डालेंगे ए सी पर। अब इसको डी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं एफ और इसको ले लेंगे ई। अब दोस्तों सेंटर में ओ हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर त्रिज्या दिया गया, यानी ओ एफ, ओ ई और ओ डी कितना है? 2-2 सेंटीमीटर है। ठीक है। और दोस्तों त्रिभुज ए बी सी का एरिया दिया गया 30 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसको हम कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे दोस्तों, ए बी सी त्रिभुज जो बना हुआ है, कितने त्रिभुज मिलकर बना हुआ है? यानी एक त्रिभुज जो है ए ओ बी हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज बी ओ सी ले लेंगे, तीसरा त्रिभुज जो है ए ओ सी लेंगे और सभी क्या समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 30 सेंटीमीटर दिया गया ए बी सी का, तो 30 लिखेंगे। अब यहाँ पर ए ओ बी चलेंगे तो हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार कितना है? ए बी है। ऊंचाई कितना है? ओ एफ। तो ओ एफ का वैल्यू 2 दिया है, तो हाफ इंटू आधार कितना है? ए बी। ऊंचाई कितना लेंगे?
2, इसी प्रकार प्लस करेंगे। अब इसका लेंगे BOC का, तो BOC का हाफ इंटू आधार BC ऊंचाई 2 हो जाएगा। फिर प्लस हाफ इंटू आधार AC इंटू ऊंचाई 2, 2 सबसे कट गया, ठीक है, सब में 2 कट गया, बच गया 30 बराबर AB प्लस BC प्लस CA। अब हमको परिमाप निकालना, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजा का योग होता है, यानी AB BC CA का आ गया 30, यानी 30 क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो है हरा सूचकांक विकसित किया गया है, यानी हरा सूचकांक विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, यानी दोस्तों दूसरी संख्या जो पहली संख्या से संबंधित है, यानी यहाँ पर दोस्तों 555 और 125 है, तो 777 के बाद क्या आएगा, तो जिस प्रकार इसका संबंध इससे है इसी प्रकार इससे संबंध होना चाहिए। यानी यहाँ पर दोस्तों 5 3 है, तो 3 को 5 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार 7 गुने 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। तो 343 C इसका A राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों 11 दिया गया है, 9 दिया गया है, 15 दिया गया, 13 दिया गया, 19 दिया गया, उसके बाद बताना क्या आएगा। अगर दोस्तों 11 9 में देखते हैं तो माइनस अगर 2 करते हैं तो 9 आता है। उसी प्रकार 9 15 में देखते हैं तो प्लस 6 जोड़ते हैं तो 15 आता है। 15 13 में देखेंगे तो माइनस 2 करने पर आएगा। इसी प्रकार 13 19 में देखेंगे तो प्लस 6 करने पर आता है, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, माइनस 2 करने पर, ठीक है। तो माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो 17 इसका राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, अब इसको आगे बताना यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो M के और O में देखेंगे, O और Q में देखेंगे, Q के बाद देखेंगे क्या आएगा। तो MNO, अगर दोस्तों MNO प्लस 2 लेते हैं तो O आता है। इसी प्रकार OPQ यहाँ पर प्लस 2 लेते हैं तो Q आता है। इसी प्रकार प्लस 2 लेंगे यानी QRS यानी S आएगा। तो दोस्तों S जो है एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, यदि A B की पत्नी है, C B और D का पिता है, D E का भाई है और E M की इकलौती बेटी है, तो M A से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका राइट आंसर A हो जाएगा, पति की माँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों केकड़े जो किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, अर्थोपोडा के प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कौन जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, एनोड रे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा क्या है। तो इजराइल की मुद्रा बताना इनमें से क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा, इजराइल का मुद्रा जो है न्यू शेकेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों संख्या निकालना है तो संख्या हम मान लेंगे x, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों एक संख्या जो है यानी x संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, यानी दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस दिया गया 60, ठीक है। यानी x माइनस स्वयं का यानी x का 25% करेंगे, यानी 25/100 बराबर 60 कर देंगे। इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो 25 चौक 100 कट गया। अब दोस्तों बच गया x माइनस x/4 इक्वल टू 60। अब 4x में x गया तो कितना बच गया, 3x/4 बराबर 60। अब काट देंगे, 3 दूनी 6 20 या 60 यानी 20 बार में कट गया, x बराबर कितना होगा, 20 गुने 4 80 हो जाएगा। तो 80 इसका राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, मार्स रोवर संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो दोस्तों मार्स रोवर संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर A हो जाएगा, अच्युता कृष्णमूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 + √5 है। तो एक मूल दिया गया 3 + √5 और द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। यानी x का वैल्यू यदि
पहला ऑप्शन में यदि x का वैल्यू 3 + √3 पुट कर देते हैं, अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो यही ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार सभी ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 + √5 का होल स्क्वायर करेंगे, -6 × 3 + √5 + 4। इसी को सोल्व करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, तो 9 + 5 + 6 √5। अब इसी प्रकार इसको गुना करेंगे, 6 × 18 प्लस -6 √5 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। 6 √5 कट गया, 9 × 5 14 और 14 और 4 कितना हो गया 18, और 18 और यहाँ पर -18 है, ठीक है। तो -18 और 18 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पुणे झांसी से बड़ा है, सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। यानी पुणे जो है झांसी से बड़ा है, ठीक है, झांसी से बड़ा है। सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। सीतापुर जो है किससे बड़ा है, चित्तौड़ से, चित्तौड़ से बड़ा है, ठीक है। रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी, लेकिन सीतापुर से बड़ा नहीं है। यानी सीतापुर से झांसी बड़ा नहीं है और रायगढ़ जो है उतना बड़ा नहीं है जितना कि झांसी है, यानी झांसी से छोटा ही होगा रायगढ़। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा दोस्तों चित्तौड़ हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यदि पिता का उम्र 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी। यानी दोस्तों जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था, यानी पुत्र का उम्र निकालना है तो हम x मान लेंगे पुत्र का उम्र। तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा, यानी पिता का उम्र हो जाएगा x वर्ष पहले और वर्तमान उम्र के बराबर है, यानी x + x करेंगे, यानी 2x हो जाएगा पिता का उम्र, वर्तमान उम्र। अब पिता का उम्र दिया गया 36 साल, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 36, x बराबर कितना हो जाएगा 18, यानी x बराबर 18, यानी पुत्र का उम्र निकल गया 18 साल। 5 साल पहले का रहा है तो 5 साल इसमें माइनस कर देंगे, तो 18 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 5 अभ्यास संख्याओं का योग कितना होगा। तो 5 आभास संख्या का योग निकालना है, प्रथम 5 आभास संख्या, यानी आभास संख्या कौन कौन से हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और +11, सभी का क्या योग निकालना है तो जोड़ दिए। अब कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो 28 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।